डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम डिफरेंशिएशन के टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन पे वर्क कर रहे हैं। जहाँ फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है, जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 2 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट कंटिन्यूस एट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसमें हम लोग केवल 0 पे इसको चेक कर सकते हैं भाई, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। उसके अलावा तो अदर ऑल पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस है भाई। तो 0 के लिए आप लोग देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, किसके लिए, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास 2 आएगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास किसके भाई, साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है 2k एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस गिवन है और आपसे k की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। वैसे k की, a की, b की, c की कंटिन्यूस गिवन और वैल्यू फाइंड करवाना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है यहाँ पे। तो अपने पास सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है तो x नॉट इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट राइट दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फंक्शन अपना क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में कोस एक्स से लिमिट अप्लाई कर दो तो साइन एक्स अपॉन में एक्स है वो 1 हो गया और कोस 0 है वो भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट एफ ऑफ 0 पे आप देख पा रहे हो कि 2k के इक्वल गिवन है हमारे पास। जब ये कंटिन्यूस है तो क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 होगा हमारे पास। जब इनको इक्वल रखोगे तो ये बन गया क्या भाई, 2k इज इक्वल्स टू 2 हो गया और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। तो यहाँ भी इसमें भी आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो एफ एक्स जो हमारे पास यहाँ गिवन है वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x + 6x ग्रेटर देन 2। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस गिवन है। और कंटिन्यूस गिवन है तो यहाँ से क्या ले लोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और ये फंक्शन अपना x लेस देन 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 8x है। तो क्या कर दोगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 - h एंड h टेंड्स टू 0। क्या बन जाएगा भाई हमारे पास यहाँ से, लैम्डा इंटू में 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू में 2 - h और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दोगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद h टेंड्स टू 0 रख दोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 लैम्डा बन गया और प्लस h टेंड्स टू 0 रख दोगे तो ये 16 आ गया। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ से बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2x प्लस में 6 है भाई, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 + h एंड h टेंड्स टू 0। यहाँ से बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 + h प्लस में 6 आ गया। h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 2 4 बन गया प्लस में 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास। और ये 10 आने के बाद यहाँ से आप लोगों के पास क्या होगा भाई, इक्वल पे भी वैल्यू लेना चाहो तो ले लो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यूस गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। क्या बनेगा, 4 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -6 बन गया भाई। और -6 आ गया तो ये 2 से 2 पे डिवाइड, 3 पे एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू -3/2।
अब -3/2 है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ रहा है बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि यहाँ से देखिए 7 चैप्टर है लेकिन 6 चैप्टर को रिवाइज करवा रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल आर fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 प्लस में मॉड ऑफ x + 3 है भाई, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रखोगे तो एक तो x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम क्या पे चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -3 पे भाई। तो इन पॉइंट्स पे हम लोग बता सकते हैं, अदर पे तो डेरिवेबल कहलाएगा ही। इसके लिए आपके पास डबल ऑप्शन है कि मॉडुलस को एज इट इज़ यूज़ करना चाहो तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर दो, और इसको हटाना चाहो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि मॉड ऑफ x -1 की कंडीशन क्या होती है, माइनस का x -1 हो जाएगा इफ x लेस देन 1, प्लस का x -1 हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे ही मॉड ऑफ x + 3 की कंडीशन से उनको फॉलो कर लो, माइनस का x + में 3 हो जाएगा इफ x लेस देन -3, और प्लस का x + 3 हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ऐसे कंडीशंस का हमने यूज़ करके क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए हुए भी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 के लिए भी नॉट डेरिवेबल है और -3 के लिए भी नॉट डेरिवेबल है। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करवा रहा है। अब 1 के लिए अगर डायरेक्ट भी बात की जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लोग देख सकते हो, लिमिट क्या बनेगा हमारे पास, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और f ऑफ x में मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x + 3 आ गया। माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ 1 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 + 3 हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। डिनोमिनेटर में x माइनस में 1 आ गया। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 - h एंड h टेंड्स टू 0। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ 1 - h -1 प्लस में मोड ऑफ 1 - h प्लस में 3 -4 डिवाइड बाई 1 - h -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बना यहाँ से हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास बन रहा है भाई मोड ऑफ -h, तो मॉडुलस है तो प्लस का h बन जाएगा। प्लस में ऐसे ही आप यहाँ से ध्यान दे सकते हो, 1 प्लस में 3 क्या बन गया हमारे पास, 4 आ गया, और माइनस में क्या है, h है। मॉडुलस लोगे तो h तो टेंड्स टू 0, 0 के नियर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ 4 माइनस में h ही हमें लेना है। माइनस में हमारे पास 4 है, डिवाइड बाई -h है। अगर ऐसा कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो 0/- h लेके 0 आएगा, और ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए वर्क करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव होगा, मोड ऑफ x -1 प्लस मोड ऑफ x + 3 -4 डिवाइड बाई x -1, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 + h एंड h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h पुट करना है तो 1 + h -1 प्लस 1 + h प्लस में 3 -4 डिवाइड बाई 1 + h माइनस में 1 आ गया। क्या बना हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 कैंसिल, यहाँ 1 कैंसिल, ये h बन गया, प्लस में 4 + h आ गया, माइनस में 4 है, डिवाइड बाई h है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ से रिजल्ट बन गया हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h अपॉन में h आ गया, h से h डिवाइड हो गया, तो ये 2 आ गया, किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 2 है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे नॉट डेरिवेबल है,
ऐसे ही आप लोग 3 के लिए -3 के लिए काम करना, एट x इज इक्वल्स टू -3 के लिए भी नॉट डेरिवेबल बनेगा ये। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका C आ जाएगा। C आने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स पे नॉट डेरिवेबल है हमारे पास। नेक्स्ट बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5th क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दें तो 5th में ये कह रहा है आपसे द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स। अब ये कह रहा है इज डिसकंटिन्यूस ऑन दी सेट। अब कोट के बारे में अगर डिसकंटिन्यूस की बात आती है तो कोट का हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो आपके पास नॉट डिफाइंड है भाई, एक्स की वैल्यू पाई लोगे तो नॉट डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू आगे आप बढ़ते जाओगे जैसे जैसे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो आपका ए का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है भाई, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर वाला, ये एग्जैक्ट राइट है अपने पास, क्योंकि पार्ट एक सेकंड भी बन रहा है ऐसा ही। सेकंड वाले में 2n पाई है, अब इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स वाले में तो आप n की वैल्यू 0 लोगे तो ठीक है 0 आ गए, लेकिन 1 लेते ही 2 पाई आएगा, पाई को गायब कर गया, 3 पाई को गायब कर गया, 4 पाई आएगा नेक्स्ट वैल्यू लेते। तो यहाँ ए का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, y इज इक्वल्स टू अपने पास गिवन है भाई, क्या गिवन है, साइन ऑफ साइन एक्स। अब साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें। सबसे पहले इस कंप्लीट पे साइन लग रहा है तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो आप चेक कर लो आपके पास कोस ऑफ साइन एक्स इनटू में कोस एक्स का कौन सा डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। 7th क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी बिल्कुल इजी है, डेरिवेटिव ऑफ, तो लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर आ गया। अब log ऑफ m रेज टू द पावर n है तो क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर इंटू में log e लिख सकते हो भाई। अब log e की वैल्यू तो 1 है, क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया। अब x स्क्वायर आ गया तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा। तो यहाँ C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा भाई। 8th में आपके पास कह रहा है y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस x। देखिए अब तक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पूरे चैप्टर में हमने कर लिया, कहीं भी नहीं आया, और ये कह रहा है फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ई पे ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब बेस में आपके पास यहाँ पे x आ रहा है तो आप लोग इसको क्या लिख लोगे, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन में log ऑफ x की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कोई भी आपके पास log ऑफ a विद बेस b है तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन में log ऑफ a b लिख सकते हैं भी हमारे पास। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया भाई log ऑफ x अपॉन log x। कर दो अब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन v तो लगेगा, क्या लगेगा भाई हमारे पास है u अपॉन में v अप्लाई हो जाएगा, और u अपॉन में v अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर हो गया भाई। log x को एज इट इज़ रखा, अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में log x और इनटू में 1 अपॉन x हो गया, माइनस में log ऑफ log x को मैंने एज इट इज़ रख दिया, इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया भाई। अब ये करा कि एट x इज इक्वल्स टू ई पे बताना है आपको, ई पे बताना है तो ई पुट कर दो, ई पुट करोगे तो क्या बन गया, ये log x से तो log x डिवाइड हो गया, 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन ई बन गया यहाँ पे तो, और माइनस में क्या आ गया अपने पास, log ऑफ ई बन गया भाई, इनटू 1 अपॉन में ई है, डिवाइड में log ई का होल स्क्वायर हो गया। हम लोग अच्छे से जानते हैं भाई कि log ई की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। अब log ई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो क्या लिख देंगे इसको, 1 अपॉन में ई, माइनस में log ई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये क्या बन गया, log 1 हो गया, और log 1 है वो 0 के इक्वल है तो 0 इंटू 1 अपॉन ई 0 हो गया, अपॉन में 1 है क्योंकि log ई की वैल्यू 1 है, स्क्वायर कर दिया, किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन ई के इक्वल आ गया। और यहाँ 1 अपॉन ई है वो क्या है हमारे पास, इसमें ऑप्शन है बी का जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा भाई।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे y इज इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंट एक्स माइनस में 1 अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस में 1 है। क्या कर दो, यहाँ से कोस में कन्वर्ट कर दो। रूट ऑफ 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस में 1 ऑल पे रूट है भाई। तो क्या बन गया, यहाँ से एलसीएम कोस एक्स ले लिया तो अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स बन गया। क्या लिख देंगे जिसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, 10 एक्स बाई 2 आ जाएगा। और 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू में एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 आ गया। तो 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो बी का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये एक्सरसाइज बेटे यहाँ पे पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा रही है कि हमने इस चैप्टर में कितनी मेहनत की है और कितनी नहीं है। y इज इक्वल्स टू 10th क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स है, dy बाई डी एक्स कह रहा है भाई। अब इससे इजी और क्या होगा हमारे पास, u इंटू वी, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रख दिया, साइन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स को एज इट इज़ रखा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और माइनस का कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस में 2x इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स आ गया। और ये आप इसके ऑप्शन में देख पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 2x इंटू में साइन 1 अपॉन में x माइनस कोस 1 अपॉन एक्स, ए का जो ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए आप। 11th क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स से फाइंड dy बाई डी एक्स। ये तो बेटे हमने एक्सरसाइज की थी, अगर वहाँ मेहनत की हो तो याद हो चुका है। एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू में 1 प्लस में लॉग ऑफ एक्स होता है। तो आप देख लो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन रहा है, बी का ऑप्शन है। किसी को प्रॉब्लम हो तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड करके और सोल्व कर दो, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। 12th जो क्वेश्चन आपका है वो है एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू गिवन है 280, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करवा रहा है। सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो 280 बन गया। अब वाई का टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो 2a बन गया क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन में डी टी, तो 2a अपॉन में 280, 2a से 2a डिवाइड हो गया, 1 अपॉन टी आ गया। तो 1 अपॉन टी का ऑप्शन देख लो क्या है आपका, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो 13 वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ 5x, ये गिवन है। तो यहाँ से कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे कि मोड ऑफ 5x है तो भाई 1 अपॉन में 5x इंटू में 5 करके 1 अपॉन एक्स, आंसर बिल्कुल राइट है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल राइट है हमारे पास। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीछे आया था y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x का डेरिवेटिव करना था हमें, तो वहाँ से मोड ऑफ x को हम पॉजिटिव रूट में लिख सकते हैं। किसके साथ है, पॉजिटिव रूट के साथ। और अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो अब इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या बनता है हमारे पास, पहले पावर आएगी, उसके बाद इसकी पावर है वो 1 लेस हो जाएगी तो 1 अपॉन में 2 और माइनस में हमारे पास क्या आ गया भाई 1 अपॉन 2 इंटू में एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव करोगे तो वो 2x हो जाएगा। ये इससे डिवाइड हो गया, क्या बन गया ये आपके पास x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। तो x अपॉन में मोड ऑफ x के इक्वल होता है। ये भी देख लो, अगर उस समय आपने नहीं समझा हो नहीं सीखा हो तो अभी आप सीख सकते हो इसे। तो इस फॉर्म में अगर इसका एग्जैक्ट हम सॉल्यूशन कंप्लीट लेना चाहें तो y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग ऑफ रूट ऑफ अंदर मॉडुलस में उसका स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर लिखा जाएगा भाई, ना कि 5x स्क्वायर। पावर आगे आ गई, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ क्या बन गया, लॉग ऑफ mn हो जाएगा। मैंने 25 प्लस में लॉग ऑफ x स्क्वायर लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप पे अभी और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में 2 इंटू में log ऑफ 25 प्लस 2 इंटू में log ऑफ x। अब कर दो इसका डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँ तो 1/2 कॉमन है एज इट इज़, log ऑफ 25 कांस्टेंट है 0 प्लस 2 इंटू में log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1/x, 2 से 2 डिवाइड, क्या आ गया करेक्ट आंसर 1/x आ गया। ऑब्जेक्टिव है तो 1/5x इंटू 5 करके भी फाइंड कर दिया तो भी राइट है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए तो हमें इस टाइप से मॉडुलस का डेरिवेटिव है वो करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। फोर्टीन्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ सी रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन इन द इंटरवल। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है आपका x³ माइनस 3x और इंटरवल कह रहा है 0 to √3 सी की वैल्यू, और ऐसा कहीं है ही नहीं कि नॉट डिफाइंड का कोई ऑप्शन हो। तो यहाँ हमें कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ना भी बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन तो एक तो डेरिवेटिव चाहिए हमें इसका, जो 3x² माइनस 3 बनेगा। रोल्स थ्योरम की कंडीशंस है वो सारी की सारी यहाँ पे क्या है हमारे पास अप्लीकेबल है, और अप्लीकेबल है तो f' इज इक्वल्स टू 0 रखिए। f' को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा यहाँ से 3c² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और 3c² इज इक्वल्स टू 3, 1 पे डिवाइड हो गया, c² इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ माइनस का 1 तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, तो c इज इक्वल्स टू 1 आएगा जो ओपन इंटरवल 0 to √3 को बिलोंग करेगा। तो 1 देख लो आप कहाँ पे है, ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं। 15th में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ LMV ऑन क्लोज इंटरवल 4 to 5। ऑलरेडी गिवन है कि LMV कंडीशंस को ट्रू कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू बतानी है, तो c की वैल्यू बतानी है, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो क्लियर है क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू f' होता है। तो एफ एक्स से यहाँ से इसको आप लिख लो x² माइनस 3x, x से मल्टीप्लाई करके, और इसकी हेल्प से मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। क्या बन गया भाई 2x माइनस में 3 आ गया। क्या आ गया डेरिवेटिव 2x माइनस 3। तो रख दो इसके अंदर एफ ऑफ बी, बी का मतलब है बी की वैल्यू कितनी है 5, या 5 अगर रख दो तो 5 इंटू 5 माइनस 3 2 हो गया, तो 5 इंटू 2 क्या बन गया 10 आ गया। माइनस एफ ऑफ ए मीन 4 पुट करना है, 4 इंटू 4 माइनस 3 1 4 आ गया। अपोन में बी माइनस ए है, तो बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, 5 माइनस में 4 लिख दो। f' क्या बनेगा 2c माइनस में 3 है, तो 10 माइनस में 4 6 अपोन में 1 इज इक्वल्स टू 2c माइनस में 3 है। 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा, और 3 हमारे पास यहाँ पे प्लस हो गया, तो क्या बन गया भाई यहाँ से 9। तो ये बनेगा 2c इज इक्वल्स टू 9 एंड c इज इक्वल्स टू 9 अपोन में 2 आ गया हमारे पास। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ आप लोग अगर आंसर में देखोगे तो 15 का बी लिखा हुआ है इन्होंने, जबकि करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा डी आएगा। बी तो हो ही नहीं सकता, बी की वैल्यू बी पे तो 2/3 है। अरे इंटरवल ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ये ओपन इंटरवल 4 to 5 को बिलोंग करना चाहिए। तो 9/2 है, 4.5 ही तो होता है, ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो 15 का जो आंसर है उसको आप राइट कर लेना, क्या आएगा हमारे पास डी का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। ये याद कर लें भाई, किसके ऊपर होते हैं उनकी डोमेन पे। अगर इन्वर्स वाला कम भी ध्यान रहे तो विदाउट इन्वर्स तो अच्छे से याद है हमें कि हमने साइन एक्स कोस एक्स इनकी डोमेन में लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ इन डोमेन लेके इनको प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 17 वाले पे बात करें
कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस, ये थ्योरम हमने रीड की थी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ द फंक्शन गिवन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू देन वैल्यू ऑफ के। कंटिन्यूस गिवन है, लेकिन यहाँ ध्यान रखे एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 वाले पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के लिए डायरेक्ट यूज कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट राइट अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूमरेटर के फैक्टर्स करोगे तो ये बन गया अपॉन एक्स माइनस 1 है, डिवाइड हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या बन गया, 2 बन गया। नेक्स्ट अपना 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 है, वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो यहाँ से के की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 वाले में क्या कह रहा है ये आपसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन 1 अपॉन में एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अरे 0 पे कंटिन्यूस है भाई, 0 इंटू में क्या बना था, साइन 1 अपॉन 0, ए फाइनाइट क्वांटिटी लाई बिटवीन -1 to 1, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व करोगे तो वो भी 0 आएगा हमारे पास, और 0 के लिए सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही बनेगा। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो भाई इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे और भेज देंगे आपके पास, लेकिन रूटीन के अंदर हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, ताकि हम लोग 6th और 7th चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ।